आप कत्ल खानों की बात करते हैं तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात यह कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उसमें से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। कार आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुनिए भाई साहब, योगी आदित्यनाथ के राज में गायें कटती भी हैं और बिकती भी हैं। बस आपका हिंदू होना जरूरी है, और हिंदू में भी अगर ब्राह्मण हुए तब तो कहने ही क्या। मुसलमान होकर अगर मुर्गा भी बेच दिया तो बवाल है। और यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, गौरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने कहा है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बिना गोमांस का गोदाम चलना संभव नहीं है। गोमांस का धंधा करने वाले पंडित जी प्रेम से बोले, योगी आदित्यनाथ की जय। आपको याद होगा, हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम नौजवान साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई थी। वो तो गाय का मांस था ही नहीं, ये बात खुद सरकार के अपने लैब ने बताई। लेकिन किस गोरक्षक की औकात है कि पूरन जोशी की तरफ एक कंकड़ भी उछाल दे? करोड़ों रुपए का गोमांस का कारोबार करता है, कुचल कर रख देगा। यह भी हम नहीं बोल रहे, गोरक्षा दल वाले बोल रहे हैं कि डर के मारे हमारी हालत खराब है, हमको पूरन जोशी से बचाओ। तो सुनो गोबर भक्तों, गोरक्षा दल वाले कह रहे हैं कि हमको गाय काटने और बेचने वाले पंडित पूरन जोशी से डर लग रहा है, कर लो जो करना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में इसी गौरक्षा हिंदू दल ने पुलिस से बोलकर कई टन गोमांस बरामद करवाया है। पुलिस ने बयान जारी करके बताया है कि डंप किए गए मांस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। पूरे 32 टन गोमांस, क्विंटल नहीं टन, 1 टन में 1000 किलो, मतलब पंडित जी योगी राज में 32,000 किलो गोमांस धड़ल्ले से खपा लेते थे, और पता नहीं कब से खपाते चले आ रहे थे। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि यह सारा धंधा पुलिस की देखरेख में ही चल रहा था, और इस गोमांस की कीमत 32 करोड़ रुपए नहीं, करीब 40 करोड़ रुपए है। अब 40 करोड़ के धंधे में ऊपर वालों का कट ना हो, हिस्सा ना हो, यह अपने आप में सोचने की बात है। और यह अलग बात है कि किसका हिस्सा रुक गया जो योगी राज में गोमांस के पंडित जी के इस जमे जमाए धंधे पर पोल ही खोल डाली। और जब पोल खुली तो पता चला कि गोमांस का सबसे अच्छा धंधा कोई मुसलमान नहीं करता, सनातन वाले पंडित जी करते हैं टीका लगाकर, पंडित पूरन जोशी। अब सुनिए पूरी कहानी। 9 नवंबर को गोरक्षा हिंदू दल ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को रोककर सूचना दी थी कि उसमें प्रतिबंधित मांस है। सूचना के आधार पर दादरी कोतवाली क्षेत्र के लुहारली टोल पर पुलिस ने ट्रक को रोका। ट्रक में मांस ही लदा हुआ था, सूचना सही थी, लेकिन वो मांस किस पशु का, इसे जांचने के लिए सैंपल को मथुरा लैब भेजा गया। लैब की जांच में पता चला कि कोई गलतफहमी नहीं है, पूरा ट्रक गोमांस से भरा हुआ। मांस के गोमांस होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने ट्रक को मौके पर ही जब्त कर लिया। इसके बाद कड़ी जोड़ी जाने लगी कि आखिर यह करोड़ों रुपए का जो गोमांस का धंधा योगी आदित्यनाथ के इंतजाम की छाती पर पैर रखकर चल रहा है, उसको चला कौन रहा है और चल कैसे रहा है। इसके बाद पुलिस ने दादरा के बिसाड़ा रोड पर बने एसपीजे कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा, शीत गृह। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर नंबर 5 में करीब 153 टन पैक्ड गोमांस भरा हुआ था। जी हां, 153 टन, मतलब कम से कम 5 ट्रक। गोरक्षा दल वालों का कहना है कि जांच में पता चला है इस मांस को दिल्ली, एनसीआर और दूसरे राज्यों के होटलों में सप्लाई किया जाता था। इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम सुनिए, पूरन जोशी कोल्ड स्टोरेज के मालिक, अक्षय सक्सेना मैनेजर, शिवशंकर ड्राइवर और सचिन संचालक, सब हिंदू। केवल एक आदमी मुसलमान है, खुर्शीदीन नबी। गोमांस के धंधे में असली बाल कूट रहा था पंडित पूरन जोशी, बाकी सारे लोग पूरन जोशी के लिए ही काम करते थे, कर्मचारी थे, मालिक पूरन जोशी। अब गोमांस के थोक विक्रेता शुद्ध शाकाहारी सनातनी पंडित जी की महिमा सुनिएगा। गोरक्षा दल वालों का